पता नहीं ये सौरभ का बच्चा माइक कब खरीद के देगा। ओह स्टार्ट। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सारा उरूज है और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी इस किसी पीटी हालत के साथ। जो बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, माइक की है ज़रूरत, मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। तो जनाब, आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले तो है डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो है फोर्स कन्वर्जन पे। फोर्स कन्वर्जन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। वैसे सेंसिटिव टॉपिक तो दोनों ही हैं, लेकिन फोर्स कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसको हम थोड़ा रिलेट करेंगे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के साथ, यानी 14 अगस्त के साथ और 11 अगस्त के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस पे, जिसे हम कहते हैं घरेलू तशद्दुद। डोमेस्टिक वायलेंस की यानी घरेलू तशद्दुद की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है लाते घूसे मारना और जिस्मानी तशद्दुद। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो इससे कई ज़्यादा है और वो है जहनी तशद्दुद भी। ज़हनी तशद्दुद किस तरह से? अगर आप वर्बली अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी को गालियां दे रहे हैं या उससे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, एक शख्स को जैसे आप कंसिस्टेंटली बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है और वो ये है और वो है और उसको तरीका नहीं ज़िंदगी का, डेफिनेटली दिस ऑल्सो कम्स इनटू मेंटल अब्यूज़। घरेलू तशद्दुद की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है मार धाड़, फिजिकल अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं। लेकिन घरेलू तशद्दुद जो है वो फिजिकल अब्यूज़ से कहीं ज़्यादा है। इसके ज़मरे में जो है वो मेंटल अब्यूज़ भी आता है, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं और अक्सर तो बात करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी भी घरेलू तशद्दुद को लेके और फिजिकल अब्यूज़ को लेके अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। तो मेंटल अब्यूज़ तो बहुत दूर की बात है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स ब्रेक डाउन, इसकी कैटेगरी को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि मेंटल अब्यूज़ जो है वो घरेलू सेटअप में है क्या। जहनी तौर पे अजियत पहुंचाना मेंटल अब्यूज़ के ज़मरे में आता है। हमारे यहाँ 10 में से 8 ख़वातीन इस चीज़ का शिकार हैं और कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर और हमारी सोसाइटी इतना प्रेशर डालती है ख़वातीन पे, ख्वाह वो काम करने वाली हों या वो हाउस वाइफ्स हों। उन दोनों पे ही डिफरेंट किस्म का प्रेशर होता है जो कि उनको इस जहनी अजियत में मुब्तला करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं घरेलू ख़वातीन के बारे में। इस लॉकडाउन में हम सब ने देखा कि घरेलू ख़वातीन का काम जो है वो 24 घंटे में डबल हो गया। यानी कि पहले जो वो थोड़ा बहुत उनको टाइम मिलता था रिलैक्स होने का, जब हस्बैंड काम पे चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो वो थोड़ा रिलैक्स होती थी अपने काम को लेके और अपने आप को लेके। अब वो ख़त्म हो गया। अब बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे है और हमारे मुल्क में तो ये इल्मिया है कि जो आदमी है वो अपनी प्लेट तक उठा के किचन में नहीं रखते, विच इज़ वेरी 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 रिडिकुलस। अब क्या है कि वो ये सारे काम भी कर रही हैं, वो ये सब मतलब उनके दिमाग पे कांस्टेंट प्रेशर है, उनकी हेल्थ निगलेक्ट हो रही है और ऊपर से फिर वो बातें भी सुनती हैं और वो जो बातें होती हैं वो उन्हें कांस्टेंट स्ट्रेस में लेके जाती हैं, यानी उन्हें एंग्जाइटी और डिप्रेशन में लेके जाती हैं। अपना जो है 100% देने के बावजूद भी उनकी जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वो उनको मेंटल स्ट्रेस में लेके जा सकते। आप एक्नॉलेज करते हैं उनकी मेहनत को और ये सब कुछ और थोड़ा काम उनके साथ हाथ बटा दें तो आप बहुत हद तक उनके इस मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। उनके फिजिकल स्ट्रेस जो है वो, उनकी फिजिकल जो है हेल्थ अच्छी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर उनके ससुराल में 2 ख़वातीन हैं यानी 2 बहुएं हैं तो उनका हर वक्त कंपैरिजन चलता रहता है और ये कंपैरिजन भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक जेलसी फैक्टर डाल देता है। अगर आप एक शख्स को दूसरे शख्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे और उनकी इनफरादियत को एक्सेप्ट करेंगे तो ये जेलसी फैक्टर जो है बहुत हद तक कम हो सकता है या फिर हो सकता है कि ना ही हो। अब बात करते हैं वर्किंग वुमेन की। वर्किंग वुमेन के पास 2 फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है कि
जो हाउसवाइफ्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ देख रही होती हैं, घर शौहर बच्चे, घर शौहर बच्चे, घर शौहर बच्चे, तो एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तंग आ जाता है अपने उस इन्वायरमेंट से। लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती है उनके पास इन्वायरमेंट चेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो बाहर जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी इजी इन पाकिस्तान। हम सबको पता है कि जब हम सदर मार्केट में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो किस किस्म की हमें जो है वो हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और अगर वर्क प्लेस हरासमेंट हो तो वो तो बस वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एक एंग्जाइटी का और डिप्रेशन का बायस बनती है। यानी आपका जो मेल कॉलीग है उसको पहली प्रायोरिटी दे दी प्रमोशन पे, बजाय इसके कि आप इतने काबिल थे और आपको नहीं दी गई। सो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अच्छा, फिर वो खातून जो है वो जब घर आती हैं और घर पे जो है वो खिलौने बिखरे होते हैं, खाना पकने वाला होता है, ये होता है वो होता है, अगर तो उनके हाउस हेल्प है, थोड़ी बहुत उनकी हेल्प हो जाती है, नहीं होती तो उनके पास फिर यही कांस्टेंट प्रेशर होता है उनको सब कुछ अप टू डेट रखना। और मियाँ जी वही के वो ग्लास में पानी तक नहीं पियेंगे अपने उस पे, और फिर वो घर भी देख रही होती हैं, और फिर उस ऑन टॉप ऑफ दैट उन्हें अगले दिन के लिए दोबारा से उसी साइकिल का सामना करना पड़ता है। दो गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्पलाइंस बनाई हैं सेक्सुअल हरासमेंट को लेके, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ खवातीन दे आर टू स्केयर टू अप्रोच, कि वो बहुत डरती हैं। वो कहती हैं कि अगर हमारी नौकरी चलेगी हमें नौकरी और नहीं मिलेगी, और इसी चीज़ का फिर जो है वो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये थी छोटी सी बात मेंटल अब्यूज़ पे, मेंटल हेल्थ पे, जो हमारे यहाँ शादीशुदा खवातीन जिसके थ्रू जाती हैं। बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा जो ट्रिगर्स होते हैं वो लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपनी जो है फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालते हैं। जैसे शौहर हैं तो वो अपने काम की थकान और अपने काम की फ्रस्ट्रेशन जो है अपनी बीवी पे निकाल रहे होंगे। सास ससुर हैं तो वो अपने साथ हुई हुई ज्यादतियाँ ज़िंदगी में कभी तो वो उन पे डेफिनेटली वो एक बदला ले रहे होते हैं। अगर तो ख़ानदान में कोई और जो है वो फैमिली मेम्बर है उससे कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली किया जाता है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आपके घर की खवातीन को जो है इस मेंटल वल्नरेबिलिटी। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आप जो है अपने पार्टनर के एटलीस्ट उससे बात करें, कम्युनिकेशन ओपन करें, उसको समझें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माँ हेल्थी होगी जिस्मानी तौर पे नहीं जहनी तौर पे भी, तो बच्चे हेल्थी होंगे, आपका घर हेल्थी होगा। सो सिर्फ ये कहना कि मैं तो अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता या हम अपनी बहू पे हाथ नहीं उठाते और वो घर पे रहती है हमेशा खुश रहती है, नो इट्स नॉट इनफ। हमें इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जी, तो फोर्स कन्वर्जन का सिलसिला कुछ ऐसा है कि जितनी नौ उम्र लड़कियां होती हैं 11 12 13 साल की नॉन मुस्लिम, उनको जो है अगवा किया जाता है, फिर उनको जाके कन्वर्ट किया जाता है, गन पॉइंट पे करते हैं, प्रेशर में करते हैं उसको, बातों में लाकर करते हैं, जैसे भी करते हैं कन्वर्ट करते हैं, और फिर उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। अब ये किस लालच में करवाई जाती हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये होता है। बाद में वो बच्चियों को उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ कि जितनी अभी हिंदू लड़कियां जो हैं उनकी तो अगवा की न्यूज़ आती रहती है, हर दूसरे दिन अगवा की न्यूज़ आ रही है, और ये न्यूज़ आ रही है सोशल मीडिया पे। अभी एक 14 साल की क्रिश्चियन बच्ची का कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो जो उसका अगवाकार है जिससे उसकी शादी हुई है वो उसके साथ रहे और एक अच्छी बीवी बने। यानी हाउ रिडिकुलस दिस इज। एक बच्चा जिसे वोट करने का हक नहीं है, गाड़ी चलाने का हक नहीं है, बस ऐसे समझे कि वो एक प्री स्कूल के बच्चे को आपने उठा के मैट्रिक के बोर्ड के इम्तिहान में बिठा रहे हो, उसे बोले हाँ भाई तुम्हें शौक था स्कूल जाने का। टू बी ऑनेस्ट विद यू आई एम स्पीचलेस अबाउट दिस। अब इसका हल क्या है? सबसे पहले तो ये सारी न्यूज़ हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू आती है, वो भी इसलिए कि सोशल मीडिया जो है किसी हद तक हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, जिसकी वजह से हमारे हिंदू एक्टिविस्ट भाई बहन और क्रिश्चियन एक्टिविस्ट भाई बहन इन सारे केसेस को जो है वो सामने लाने में कामयाब होते हैं।
ऑन दी अदर हैंड जब तक हुकूमत जो है वो एक्नॉलेज नहीं करेगी दिस एज अ मेजर इशू और ट्रैक डाउन नहीं करेगी, तब तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता। तो इस पे जुडिशरी को भी जो है वो बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, अगर वो ये समझते हैं कि जो है माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान का बराबर शहरी माना जाना चाहिए। माइनॉरिटीज़ को अलग से 11 अगस्त जो है वो मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ भी जो है वो 14 अगस्त में वो उसी इक्वल सिटीजन है। सो इस वक्त जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इक्वल है और इक्वल सिटीजन्स हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि एक दफ़ा पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। और दूसरी बात ये कि बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ को जो है वो अलग से 11 अगस्त अपने लिए जो है वो एक्नॉलेज करवाना पड़ रहा है। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। सेफ रहिए, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।